प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ज्ञान की बातें विषय के अंतर्गत आज हम आपको जीवन संबंधी कुछ उदाहरण देंगे। इसको अच्छे से समझ करके अपने जीवन मार्ग को प्रशस्त करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हमारे शास्त्रों में दो माताओं की परिकल्पना की गई है। माताएं तो सभी होती हैं, लेकिन आज हम दो माताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। एक है माता लक्ष्मी और एक है माता सरस्वती। माता लक्ष्मी जो होती हैं वह हमारे यहाँ धन की कारक होती हैं। दीपावली त्योहार में हम लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और माता सरस्वती की भी पूजा करते हैं सरस्वती वंदना के रूप में। विद्यार्थियों, आज मैं माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के बीच कुछ तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, धन का महत्व आदिकाल से मानव जीवन में रहा है। कोई भी व्यक्ति धन के महत्व को इग्नोर नहीं कर सकता। नो वन कैन डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर लक्ष्मी इन ह्यूमन लाइफ। लेकिन विद्यार्थियों, माता लक्ष्मी का महत्व तो है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम माता लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं, उनकी आराधना भी करते हैं और यह कल्पना करते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हर परिवार पर, हर घर पर बनी रहे, ताकि मनुष्य को अपने जीवन में आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। लेकिन मित्रों, इसके साथ साथ हमको विचार करना चाहिए कि क्या माता लक्ष्मी के होने से ही हमारे जीवन के सारे कार्यों की सिद्धि होगी? जीवन अनुभव में ऐसा आता है कि हमने देखा है कि बहुत से परिवार है जिन पर माता लक्ष्मी की असीम अनुकंपा बनी हुई है। लेकिन विद्यार्थियों, हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि बिना माता सरस्वती की कृपा के, अगर सिर्फ माता लक्ष्मी की कल्पना होती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, तो वह सुखमय जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। क्योंकि माता सरस्वती जो है ज्ञान की कारक हैं, तो हमेशा माता लक्ष्मी और माता सरस्वती दोनों माताओं का आशीर्वाद अगर बना रहे मनुष्य के ऊपर, तो वही परिवार जो है सुखी रह सकता है। सिर्फ अगर माता सरस्वती का आशीर्वाद है तो वो भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सांसारिक जीवन जीने के लिए बहुत और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए माता लक्ष्मी की बहुत ही जरूरत पड़ती है। लेकिन मित्रों, हमको इस बात को समझना पड़ेगा विद्यार्थियों कि अति किसी भी चीज की बुरी होती है। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति सर्वत्र वर्जते। तो हम अपने जीवन में ऐसा देखने में आ रहा है कलिकाल में, इस कलयुग काल में, कि लोग माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अनेकों कर्म कर रहे हैं। वो सत्कर्म हो, वह दुष्कर्म हो, कोई भी कार्य कर रहे हैं ताकि माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और अगर माता लक्ष्मी की कृपा बन जाती है तो व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन माता सरस्वती के अभाव में वह माता लक्ष्मी का भी सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है, क्योंकि माता सरस्वती के अभाव में वह जो है, जो सुख है, आत्मिक सुख है, जो आंतरिक सुख है, जिस सुख की कल्पना हमारे ऋषि महर्षियों ने की थी, वह नहीं कर पाता है और वह संसार में भोगों में लिप्त हो जाता है। आज मारुति की गाड़ी खरीदता है, कल टोयोटा की गाड़ी खरीदता है, कल किसी और कंपनी की गाड़ी खरीदता है, और इस तरह से वह आज 10 लाख की, कल 20 लाख की, कल 30 लाख की अनन्य गाड़ियों को खरीदने में लिप्त हो जाता है। और वो इस बाह्य संसार में भोगों इस तरह से लिप्त हो जाता है कि उसके अंदर जो है आंतरिक सुखों की कमी हो जाती है। वह सुखों को वह संसार में खोजने लगता है। तो मित्रों, हमारा कहने का मतलब ये है कि हम दोनों माताओं के महत्व को समझें। ये नहीं कि सिर्फ हम माता लक्ष्मी को ही महत्ता दें। माता लक्ष्मी, उसको हम अपना साधन बनाएं, साध्य नहीं बनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा साधन के रूप में अपने जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। लेकिन हमारा अल्टीमेट एम ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। माता सरस्वती की भी ज्ञान की भी कृपा बनी रहे और ज्ञान और धन दोनों में संतुलन बना रहे। अगर बैलेंस नहीं होगा
दोनों माताओं का, सिर्फ एक माता का आशीर्वाद, माता सरस्वती का ही आशीर्वाद है, तो आपको बहुत ही सिंपल जीवन जीना पड़ेगा और बहुत सारी कठिनाइयां आ जाएंगी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जैसा कि कलयुग में यह संभव नहीं है कि बिना माता लक्ष्मी के आशीर्वाद, लेकिन हम माता सरस्वती की तुलना में माता लक्ष्मी को बहुत महत्व न दें, दोनों माताओं को 50-50% महत्व दें। मित्रों, ये देखने में आता है कि अगर किसी परिवार में माता सरस्वती की भी कृपा है और माता लक्ष्मी की भी कृपा है, 50-50%, वह परिवार बहुत ही सुखी है। तो हमको ये विचार, क्योंकि माता सरस्वती ज्ञान की देवी है, विवेक जो होता है वह माता सरस्वती के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। तो अगर आपके पास मध्यम पैसा है तो भी आप आराम से जीवन को जी सकते हैं बिना परेशान हुए। क्या कहते हैं, इसी बात को तथागत बुद्ध ने क्या कहा था कि बीड़ा की तान को ऐसा मत तानिए कि वह जो है टूट जाए, और इतना ढीला भी न छोड़िए कि वह बच ही न पावे। तो जीवन में मध्यम मार्ग का अनुसरण करिए और कोशिश करिए कि दोनों माताओं का आशीर्वाद समान रूप से आपके ऊपर बना रहे, तभी जो है आप वास्तविक सुख का आनंद ले पाएंगे। नहीं तो अब उदाहरण तो बहुत सारे हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगा। आज के लिए मैं इतना ही समझाना चाहता हूँ।